हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम फिर से कंटिन्यू करते हुए जर्नी को चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन 2 को करते हैं। ये अलजेब्रा टॉपिक देखिए, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है। वी ऑलरेडी नो द रूल्स फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर एल सी एफ। कहने का मतलब कि ऑलरेडी हम जानते हैं एल सी एंड एफ का पैटर्न कैसे हम बनाते हैं, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। सम ऑफ द लेटर फ्रॉम क्वेश्चन 1। अच्छा, क्वेश्चन 1 में किस किस लेटर को दिया गया था? टी भी ई एस ए यू, इस तरह के लेटर्स को दिया गया था। तो वो सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिव्स अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल। अब बोल रहे हैं कि एल में जो हमने रूल फॉलो किया, एल में हमने क्या रूल फॉलो किया, चलिए वो देख लेते हैं। उसमें से बताइए कि क्वेश्चन 1 में ऐसा हमने कौन कौन से लेटर्स लिखे हैं जो पैटर्न बनाए जो कि सेम रूल को फॉलो करता है। विच आर दीज? सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है कौन कौन से वो लेटर्स थे जो कि सेम रूल फॉलो करते हैं। व्हाई डज दिस हैपन? और ये क्यों है कि वो सेम ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो चलिए बहुत आसानी से समझिए, बहुत ही प्यार से समझिए। सबसे पहले तो समझिए एल। एल क्या है? कितना मैच स्टिक लगा? तो देख लीजिए, एक एल को बनाने में एक मैच स्टिक, दूसरा मैच स्टिक, दो मैच स्टिक मिलकर क्या बना है? एक एल को बना है। फिर अगर एल हमें लिखना होगा तो हमें क्या बनाना होगा? फिर एक लाइन, दो मैच स्टिक। मतलब ये हुआ कि जब भी हम एल बनाते हैं तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? 2 इंटू एन इज इक्वल्स टू 2n, 2 इंटू एन इज इक्वल्स टू 2n का रूल फॉलो कर रहा है। अब बताइए कि जो क्वेश्चन पहले दिया गया था क्वेश्चन 1, उससे पूछ रहा है कि उसमें से बताइए कि कौन कौन सा 2n रूल फॉलो कर रहा है। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जो भी लेटर हो उस लेटर को आपको देखना है और देखना है कि उस लेटर को बनाने में कितने मैच स्टिक यूज हो रहे हैं, और जितने मैच स्टिक यूज हो रहे हैं डायरेक्टली आप उसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका पैटर्न हो गया। ठीक है, तो चलिए हमने देखा था टी को देख लीजिए, टी हमने देखा था। अब टी क्या करता है? एक टी को कैसे हम बनाते हैं? एक ऊपर मैच स्टिक, एक नीचे मैच स्टिक, दो मैच स्टिक बना, टी बन गया। फिर एक मैच स्टिक, फिर एक मैच स्टिक, फिर एक मैच स्टिक, फिर मतलब ये भी कितना मैच स्टिक यूज कर रहा है? एक मैच स्टिक ये हो गया, और एक ये हो गया, 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 मतलब दो मैच स्टिक। तो आप पैटर्न ये क्या हो गया? 2 इंटू एन वाला पैटर्न हो गया 2n। मतलब ये भी सेम फॉलो किया जैसा कि एल फॉलो कर रहा है। अब चलिए एक और देख लेते हैं, भी बताइए क्या फॉलो कर रहा है। तो भी को बनाने के लिए आपको कितना मैच स्टिक लगेगा बच्चों? तो भी को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो मैच स्टिक लगेंगे, एक ये और दूसरा ये, फिर एक ये, दूसरा ये, एक दो, फिर एक ये, फिर एक ये, एक दो, मतलब दो 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 मैच स्टिक मिलके आपका एक पैटर्न बन रहा है जो कि भी का। तो क्या ये भी 2 इंटू एन फॉलो कर रहा है? बताइए मेरे साथ, बोलिए यस, यस और नो? यस। क्यों? क्योंकि एक लेटर को बनाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ दो मैच स्टिक लग रहे हैं। होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं बच्चों? चलिए अगला बताइए, ई था। ई बताइए क्या ई जो है लेटर, वो उसमें कितने मैच स्टिक लग रहे हैं? 1 2 3 4 5। 5 हमने क्या बोला था? पहला लेटर आपको काउंट करना है, नंबर ऑफ मैच स्टिक, और लिख देना 5 इंटू एन। अब क्या आप बताइए, क्या 5 इंटू एन इज इक्वल्स टू 5n जो है, क्या ये 2n का रूल फॉलो कर रहा है? 2n का रूल अगर फॉलो करता है तो ये 2n होता, ना कि 5n। तो ये क्या है? नहीं फॉलो कर रहा है। एक और देख लेते हैं, एस। चलिए 1 2 3 4 5, एस में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 मैच स्टिक। क्या ये आप बोल सकते हैं कि ये फॉलो कर रहा है? तो ये भी 5 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? 5 इंटू एन, 5n, विच इज नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ एल। एल का रूल क्या बोल रहा है? 2n, लेकिन ये क्या है? 5n। तो इसको भी आप कैंसिल आउट कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉलो कर रहा है टी एंड भी जो है वो फॉलो कर रहा है 2n का रूल, ना कि
और भी कोई इसमें से, ठीक है। क्वेश्चन 1 में से पूछा है कि क्वेश्चन 1 में जो लेटर दिए हुए थे उसमें से कौन कौन एल का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो एल का रूल क्या है 2n, बाकी हमने टी का रूल देखा 2n, भी का रूल देखा 2n, लेकिन ई एंड एस का देखा 5n। वैसे ही अगर ए का आप देखिएगा तो उसमें 6n हो रहा है, तो बाकी सब कोई फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टी एंड भी फॉलो कर रहा है। तो आपने क्या लिख दिया, गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल, विच आर दीज। तो विच आर दीज में सिर्फ और सिर्फ टी एंड भी, सिर्फ और सिर्फ टी एंड भी है जो एल का रूल दे रहा है। अब व्हाई डज दिस हैपन, अब ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ और सिर्फ टी एंड भी ही एल का रूल फॉलो कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे। तो बच्चों आप बताइए ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि एल को बनाने में 2 मैच स्टिक लगे थे, टी को बनाने में 2 मैच स्टिक लगे थे, एंड भी को बनाने में 2 मैच स्टिक लगे थे। लेकिन क्या ए को बनाने में 2 मैच स्टिक लगे थे, क्या ई को बनाने में 2 मैच स्टिक लगे थे, क्या 5s को बनाने में 2 मैच स्टिक लगे थे। तो नहीं, ई और एस को बनाने में 5 मैच स्टिक लगे थे। इसलिए ई और एस जो है और ए एंड यू जो था वो आपका एल का पैटर्न फॉलो नहीं किया। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम मूव करते हुए क्वेश्चन 3 को करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद